हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज का ये डबल स्लिट फ्रंट ओपन वाली हमने यहाँ पे कुर्ती शेयर कर रही हूँ, जिसको हमने बहुत ही डिटेलिंग से यहाँ पे डिज़ाइन किया है प्लेन कुर्ती पे। यहाँ पे हमने कटवर्क स्लीव डिज़ाइन और दुपट्टे के पल्लू साइड में भी इस तरह का डिज़ाइन किया है, और ये नेक पे डिज़ाइन लेस और स्टोन से। तो वीडियो में फुल डिटेलिंग से हमने यहाँ पे बनाया है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक जो लिया है, ये हमने 5 मीटर का जिमी चू फैब्रिक लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले लें। इसके कॉन्ट्रास्ट कलर में हमने ये ऑरेंज कलर की दुपट्टा यहाँ पे लिया है, और इसमें हमने चाक में पाइपिंग पट्टी लगानी है, तो हमने साटन की फैब्रिक यहाँ पे आधा मीटर ले लिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ अस्तर भी हमने 5 मीटर लिया है, प्लाज़ो और कुर्ती दोनों के लिए। तो इसी तरह से हमने अस्तर को यहाँ पे धो के आयरन करके सेट कर लिया है। यहाँ पे हमने 15 मीटर लेस लिया है, और ये स्टोन छोटी बड़ी और ये चेन वाली लेस हमने 15 मीटर लिया है, और ये स्टोन है। देखते हैं आगे हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे। ये हमने ग्लू का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे अस्तर में पहले इसे कट करना है। तो अस्तर को हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में इस तरह से रख लेना है। इसके ऊपर हमने बैक वाले की यहाँ पे जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग होती है, उस तरह से हमने कुर्ती को कट कर लिया है। इसकी लेंथ हमने जो नॉर्मल कुर्ती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये लॉन्ग बनेगी। और ये दामन की चौड़ाई भी हमने यहाँ पे जो नॉर्मल कुर्ती में रहती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट स्लिट में यहाँ पे हमें ज़्यादा घेरा चाहिए होगा। तो बैक वाले पार्ट्स को हमने अलग रखना है। फ्रंट के लिए हमने इस तरह से डबल फोल्ड में करके इस तरह से बिछा लिया है। अब हम जॉइंट वाले साइड से यहाँ पे 1 इंच का सीधा सीधा पूरे में हम निशान लगा देंगे। 1 इंच की यहाँ पे इस तरह से पूरे में हम निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से नीचे तक हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, और इस निशान से हम यहाँ पे सेट करेंगे। वो जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसके अंदर ही हम रखेंगे, और ये एक्स्ट्रा 1 इंच वाले फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड करके अंदर कर लेंगे। ये देखिए। अब हमें सेम इसी पे कटिंग भी कर लेनी है इस तरह से। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे हम फ्रंट में भी निशान लगा लेंगे फिटिंग वाली। ऊपर चाक के पास भी हम यहाँ पे लगा देंगे, ताकि फ्रंट में भी हमारा मार्क हो जाए। अभी इस तरह से हम मार्क को डार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमारे आर्म होल का डीप कट यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें फ्रंट साइड से यानी कि ज्वाइंट वाले साइड से 5 इंच की दूरी पे सीधा सीधा निशान लगा देना है पूरे में, कंधे से लेके दामन तक। ये देखिए हमने इस तरह से लगाया है। अब ये चाक के पास हम इस तरह से निशान लगा के इस निशान को हम इस वाले निशान से मिला देंगे। अब नीचे से हम यहाँ पे 18 इंच पे स्लिट को ओपन करेंगे फ्रंट में। ये देखें। आप चाहे तो इसको 20 इंच पे भी ओपन कर सकती हैं। आपकी जितनी मर्जी है, ऊपर से यहाँ यानी कि हिप के पास से नीचे से आपके हिसाब से अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं स्लिट को। अब इस निशान को हम यहाँ दूसरे साइड भी डार्क कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे मार्किंग हो गई है इस तरह से। अब हम इस अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे रख के हम फ्रंट और बैक दोनों को कटिंग करेंगे। तो पहले हमने ये मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड करके इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए से कटिंग कर लिया है। नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए मेन फैब्रिक में। तो ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। अब जैसे नॉर्मल अस्तर वाले सूट में अस्तर हम जमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे जमा लेना है।
अस्तर और मेन फैब्रिक को। अब हम फ्रंट पार्ट वाले को भी मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे। तो जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे खोल के इस तरह से हम बिछाएँगे और 2 फोल्ड में बिछाते हुए फ्रंट वाले पार्ट को रखते हुए सेम अस्तर जितना ही हम कटिंग कर लेंगे। बस नीचे से हमें इसका 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है मेन फैब्रिक में लेंथ को। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टे साइड में हम अस्तर को रखेंगे और चारों साइड से सिलाई लगा के हम अस्तर को जमा लेंगे फ्रंट और बैक दोनों में। चारों साइड सिलाई लगाने के बाद जो हमने बीच में फ्रंट में स्लिट लगाने के लिए जो निशान लगाया है, जहाँ तक हमें बंद रखना है वहाँ तक हमें सीधी सिलाई इस पे लगा देंगे, ताकि जब हम इसे फोल्ड करके स्टिच करें तो अस्तर हमारी नीचे से नहीं छूटेगी। तो ये सिलाई ज़रूर लगाएं। जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके जब स्टिच करेंगे तो ये आसानी से हमारी स्टिच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे अस्तर को जमा लिया है बैक वाले पार्ट में इस तरह से, और ये फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने अस्तर को इस तरह से जमा लिया है। और ये देखिए जहाँ तक हमें बंद करना है, ऊपर से स्टिच करना है, वहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगा के अस्तर को यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया है, जिससे कि हमें बहुत आसानी होगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे से कट करेंगे जहाँ तक हमें स्लिट को ओपन करना है फ्रंट में, ये देखें इस तरह से। अब क्योंकि ये अस्तर वाली है तो यहीं पे हम इसको पिन से सिक्योर भी कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो दोनों साइड हम यहाँ पे पिन से इसे फिक्स कर देंगे। अब दूसरे साइड भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, जहाँ तक हमें ओपन रखना है, ये देखें। इसे भी हम पिन से सिक्योर करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और जहाँ तक हमारी यहाँ पे ओपन रहेगी वहाँ तक हमें इसे सिलाई लगा देनी है। कंधे से लेके जहाँ तक हमें इसे बंद रखना है वहाँ तक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधा सीधा सिलाई लगा देंगे नीचे तक। जहाँ तक हमें इसे ओपन रखना है वहाँ तक हम इसकी सिलाई को बंद कर देना है, इस तरह से डबल सिलाई करते हुए। तो एक साइड हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरे साइड भी हम इसी तरह स्टिच करेंगे। इसे हम इस तरह से पकड़ के 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब इसकी हम यहाँ पे चाक की तरह स्लिट को सिलेंगे, स्टिच कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हम आयरन करके इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पिन को एक एक करके धीरे धीरे निकालते हुए जिस तरह से हमें चाक फोल्ड करना होता है उसी तरह से हम यहाँ पे फ्रंट स्लिट को भी स्टिच कर लेंगे, ये देखें। ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से स्टिच करने में अस्तर वाली फैब्रिक में, कि बिना कट किए हमें ये बहुत आसानी से यहाँ पे फ्रंट स्लिट कट जाएगी। तो यहाँ पे जो जॉइंट है उसे हम कट लगा देंगे दोनों तरफ इस तरह से, जिससे कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे चाक जो है बैठ जाएगी, ये देखें। इस चाक को स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे हम आयरन करके सेट ज़रूर करेंगे, उसके बाद ही हम लेस को अटैच करेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्लिट को हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, ये देखें। तो ये फ्रंट का एक साइड का हमने चाक यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब दूसरे साइड वाले भी चाक को इसी तरह हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे राउंड नेक यहाँ पे हमने कट कर लिया है और इसे हमें इस तरह से रखते हुए राउंड राउंड नेक को बना लेना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम इस तरह से डबल लाइन लगाते हुए लेस को अटैच करेंगे। लेस आप अपने पसंद का कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम यहाँ पे 2 लाइन इस तरह से, और जहाँ से ओपन है ये आधी आधी एक एक तरफ और एक तरफ इस तरह से हो जाएगी। तो चलिए हम लेस को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हमने नेक को बना लिया है, नॉर्मल जिस तरह से नेक तैयार होती है उस तरह से हमने नेक को बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद इस लेस को हम यहाँ पे निशान जो है बीचों बीच रखेंगे
और एक साइड से हम इस तरह से लेस को रखते हुए हम सीधा-सीधा सिलाई लगाते हुए पूरा नीचे तक हम यहाँ पे सिलाई लगा के लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्टोन वाली लेस है तो हमें सिलने में ये बहुत ही परेशानी हो रही है। अगर आप चाहे तो इसे ग्लू के हेल्प से भी यहाँ पे इस अटैच कर सकती हैं। तो ये एक एक साइड हमने लेस को लगा दिया है इस तरह से। अब हम डबल लेस बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है, गैपिंग बिल्कुल भी नहीं देनी है, नहीं तो खूबसूरती जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो और आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आ रही हो तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑल वाला बटन दबाते हुए आप सेट कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो इस तरह से हमने डबल लाइन लेस को यहाँ पे अटैच कर लिया है और जहाँ से ओपन है वो ये देखिए अलग-अलग यहाँ से हो जाएगी लेस। तो दूसरे साइड भी हम सेम प्रोसेस से यहाँ पे ये देखें लेस को अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए दोनों साइड हमने लेस को अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे लेस अटैच हो गई है। अब हम नेक के पास यहाँ लेस को अटैच करेंगे क्योंकि ये स्टोन वाली लेस है तो सिलने में बहुत परेशानी हो रही है तो यहाँ पे हम ग्लू के हेल्प से लेस को अटैच करेंगे। बाद में हम सुई धागे से इसे पक्का भी कर लेंगे। वैसे तो ये 7000 वाली जो ग्लू होती है वो नहीं निकलती है धुलने पे भी, लेकिन आपको अगर लगे कि नहीं निकल जाएगी तो आप हाथ से भी इसे पक्का कर लेंगे बाद में। तो लेस को हमने जो किनारी वाली साइड है उसे हम बाहर की तरफ नेक के इस तरह से रखते हुए हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए, तो इसे हम डबल लाइन करेंगे तो हम वापस से एकदम बिल्कुल सटाते हुए ग्लू लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद लेस के किनारी वाली साइड को हम अंदर की तरफ रखते हुए बिल्कुल सटाते हुए लेस को हम यहाँ पे नेक पे इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारी जो नेक पे लेस है वो अटैच हो गई है। अब हम बाद में इस पे सुई धागे से इसे पक्का भी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक के पास कुछ डिज़ाइन करेंगे और ये फ्रंट में हम ये स्टोन और ये नग है हमारी क्रिस्टल वाली नग है तो इसे हम डेकोरेट करेंगे इस तरह से डिज़ाइन आप अपने पसंद का नेक पे कोई सा भी बना सकती हैं लेकिन यकीन मानिए ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सोबर और स्टाइलिस्ट और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक बनी है तो आप इस डिज़ाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। ये नग वगैरह आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो फ्रंट पे इस तरह से सेट पहले चौक लगा के सेट कर लेना है इस तरह से निशान ज़रूर लगाए हमने 2 और उसके बाद 3 का यहाँ पे गैपिंग दिया है यानी कि पहले एक लाइन में 2 दूसरी लाइन में 3 इस तरह से करके हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है ये बड़े वाला स्टोन लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे नेक के पास हम डिज़ाइन कर लेंगे ग्लू के साथ इस स्टोन को। तो नेक के पास फ्रंट पे जो है सेंटर में हम 4 यहाँ पे नग यहाँ पे हम ग्लू के हेल्प से यहाँ पे लगा रहे हैं ये देखिए। अब दोनों साइड हम 3-3 स्टोन लगा के इस डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पे हम एक 4 लगाए हैं सेंटर में, इस साइड हमें 3 रखना है इस तरह से 2 उसके बाद 1। अब सेंटर के दूसरे साइड भी हम 3 नग यहाँ पे स्टोन लगाएंगे ये देखिए। 2 फिर 1 ऐसे करके हमने सेट किया है। अब हम यहाँ जहाँ जहाँ हमने चॉक से निशान लगाया है इस तरह से हम स्टोन को यहाँ पे हम लगा देंगे। ये स्टोन आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं तो हमने पहले इसे चिपका लिया है, बाद में हम इसे सुई धागे से भी पक्का कर लेंगे। तो इसी तरह पूरे में हमने ग्लू को लगाते हुए बड़े वाले स्टोन को यहाँ पे चिपका देना है।
तो फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन कैसी लगी हमें प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों सभी में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मार्केट में महंगे वाली 8 से 10,000 में मिलने वाली ड्रेस आप कम बजट में घर पे ही रेडी कर सकते हैं, वो भी खुद से। जो कि जब आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी कि आप अपने से इतनी अच्छी डिज़ाइन घर पे ही रेडी करके पहन सकते हैं। तो अब हम छोटे वाले यहाँ पे स्टोन यूज़ करेंगे, तो हमने इनके बीच गैपिंग जहाँ-जहाँ है, हमने वहाँ-वहाँ या ग्लू को लगाते हुए छोटे-छोटे स्टोन को हमने बीच में फिल किया है। तो इस स्टोन की गैपिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा घना चाहिए तो आप ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी दूरी पे भी इसे स्टोन को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो कितनी प्यारी सी लुक आने लगी है, जब ये फाइनल बन जाएगी तो और भी प्यारी लगेगी। तो पूरे में हमने यहाँ पे जहाँ-जहाँ हमें ज़्यादा गैपिंग लग रहा है, हमने थोड़ा-थोड़ा और यहाँ पे स्टोन को फिल किया है, छोटी वाली। वीडियो में आप लोगों को सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये जब बना है तो सामने से इतनी प्यारी सूट बन के रेडी हुई है कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा ड्रेस को डिज़ाइन कर लिया है, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो इसी तरह हमने सारे में यहाँ पे फिल कर दिया है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे इस तरह से बैक वाले पार्ट का नेक रेडी कर लिया है, ये देखें। अब हम इसके ऊपर उल्टा करके बैक वाले पार्ट को रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसके कंधे को यहाँ पे अटैच करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ। उसके बाद फिटिंग का हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है और दोनों तरफ फिटिंग का भी सिलाई लगा दिया है इस तरह से, ये देखें। अब हमें इसे साइड वाली जो चाक है उसे स्टिच करना है, जिसके लिए हमने ये पाइपिंग पट्टी रेडी कर लिया है, ये देखें। और इस पाइपिंग पट्टी को यहाँ पे रेडी करने के लिए जो हमने पट्टी लिया है वो 3 इंच का लिया है, और चाक जितनी लंबी है उतनी लंबी पट्टी लिया है। अब हम इसे पाइपिंग लगा के, डोरी वाली पाइपिंग लगा के स्टिच करेंगे। तो हमें उल्टे साइड में डोरी को इस तरह से रखना है, और आधे इंच के कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके हमें सीधा-सीधा सिलाई लगाते हुए हमें पाइपिंग यहाँ पे बना लेनी है इस पट्टी के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो ये पाइपिंग बनाना पट्टी बहुत आसान है, तो आप इस तरह से बना के सूट के चाक में बनाएं, बहुत प्यारी लगेगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी पाइपिंग बन गई है। अब दूसरे साइड से इसे हम लगभग 1.25 इंच की चौड़ी या 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी रखेंगे। बाकी के मार्जिन को हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद हम इस पे आयरन ज़रूर करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सूट के चाक को रखेंगे, जो कि हमें सीधा रखना है, और ये पाइपिंग वाली पट्टी भी हमें सीधा ही रखना है, और ये पाइपिंग वाला साइड जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, ये देखें। और 1 इंच ऊपर की तरफ से इस पट्टी को रखते हुए, जहाँ मार्जिन, जितनी मार्जिन है हमारी चाक के लिए, उसी मार्जिन पे हमें इसे सीधा-सीधा इस पट्टी को रखते हुए पाइपिंग को, ये देखिए, पाइपिंग से बिल्कुल सटाते हुए इस पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। इससे कि ना सूट की खूबसूरती में चार चाँद लग जाएगी इस पट्टी के साथ। तो पट्टी ये देखिए एक साइड हमने अटैच कर लिया है। ये बहुत अच्छा-सा हमें एक ऑरेंज लुक आएगी साइड से। तो बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। इसमें हैंड स्टिचिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से सारे सारे चाकों में हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। आप और इसके बाद हम नीचे इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए, हमने चाक पट्टी यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे चाक जो बन के रेडी हो गई है। आप ये चाक पट्टी नहीं लगाना चाहती तो इसकी जगह आप लेस भी अटैच कर सकती हैं, और नीचे भी हमने फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लिया है, ये देखिए। और बैक साइड भी हमने नीचे फ़ोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें स्लीव्स को रेडी करके स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे ये देखिए, हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसकी मेज़रमेंट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने टोटल लेंथ
20 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लेनी है वो उतनी रख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 10 साढ़े 10 इंच लिया है। हमें ये तैयार 9 इंच की चौड़ी मोहरी चाहिए स्लिप्स की, यानी कि ए लाइन वाली हमने स्लिप्स यहाँ पे कटिंग किया है। अब यहाँ से नीचे से हमने 5 इंच का यहाँ पे ट्रांसपेरेंट छोड़ के बाकी में हम अस्तर यहाँ पे यानी कि लाइनिंग को अटैच कर लिया है। ये ट्रांसपेरेंट में हम कटवर्क वाली डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस जहाँ तक हमारी ये अस्तर है वहाँ पे हम इस तरह से सीधी सीधी लेस को पहले अटैच करेंगे। तो दोनों स्लिप्स में हम यहाँ पे पहले लेस को अटैच कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें कटवर्क वाली डिज़ाइन को रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। ये फ्लावर की लेंथ जो है 4.5 इंच है और हमने इस तरह से स्केचिंग कर लिया है एक वाइट पेपर पे। अब हम इस स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले हम फ्रंट में इस फ्लावर को सेट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद हम पेन के हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे फैब्रिक के ऊपर। स्केच पेन वगैरह का यूज़ नहीं करें, नहीं तो आपके कपड़े में दाग लग जाएगा। तो आप इस पेन से बड़ी आसानी से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो हमने सेंटर में एक फ्लावर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल सटाते हुए हमें फ्लावर को सेट करके दूसरी साइड भी हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो ये फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो बहुत आसानी से यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। तो तीसरी वाली को भी इसी तरह सटाते हुए हम फ्लावर को सेट कर लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब हम ये कॉर्नर में एक लीफ बनाएंगे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि यहाँ पे अच्छी सी शेप मिल जाए हमें इसे जब कटिंग करना होगा तो। तो दूसरी साइड भी हम 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से कॉर्नर पे हम एक लीफ ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ये चेन वाली लेस हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और ये स्टोन वगैरह। तो सबसे पहले हम सर्कल को इस तरह से यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद ये चेन वाली लेस को हम इस तरह से रखते हुए हम इसे चिपका देंगे इस तरह से। ये ग्लू बहुत स्ट्रांग होती है जिससे कि ये अच्छे से चिपक भी जाती है और वॉश करने पे बिल्कुल भी नहीं हटती है। अब सेंटर पे हम ये एक बड़े वाले स्टोन को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जितनी भी पत्तियां हैं सभी में हम ग्लू इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो बारी बारी एक एक करके भी ग्लू लगा के चेन को लगा सकती हैं। तो इस तरह से हम लीफ के ऊपर चेन जैसा जैसा शेप है उस तरह से घुमाते हुए हम लेस को इस तरह से चिपका लेंगे और जहाँ पे हमें एंड होगा वहाँ पे हम कट करते हुए जाएंगे इस तरह से। तो सारी लीफ को हम इसी तरह से यहाँ पे चिपका लेंगे इस तरह से। तो जब इस तरह की ड्रेस आप बनाएं फ्रेंड्स, तो इसे मशीन में वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी वॉश नहीं करें। आप हल्के हाथ से ही घर पे धोए या फिर ड्राई क्लीन वगैरह करवा लें। तो आपकी सूट जो है इतनी मेहनत से जो बना रही हैं ये कभी ख़राब नहीं होगी आपकी। तो ये देखिए एक फ्लावर की लीफ जो है हमने पूरा चेन के साथ यहाँ पे चिपका दिया है। अब जो ये खाली जगह है हमारा सेंटर में राउंड वाला, इसमें पूरे में हम ग्लू भर लेंगे और यहाँ पे छोटी छोटी हमने स्टोन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए बहुत छोटी छोटी है और इसे हमें पूरा फिल कर देना है, यानी कि इस स्टोन से पूरी गैपिंग को हमें भर देना है इस तरह से राउंड राउंड करते हुए। यहाँ पे हमें फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, इस तरह से सटाते हुए हमें स्टोन को भरना है। तो फ्रेंड्स ये जब डिज़ाइन बन गई तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे जो सिल्वर हमने यूज़ किया है स्काई कलर पे, वाकई में बहुत ही प्यारी लग रही थी जब हमने इसे वियर किया तो। तो आप सिल्वर की जगह गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं या अपने पसंद का कोई भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल करके सेम डिज़ाइन को यहाँ पे बना सकती हैं। तो हमने टोटल यहाँ पे सिल्वर लुक यहाँ पे दिया है इस तरह से। तो बारी-बारी से करके ये देखिए एक-एक स्टोन हमने यहाँ पे फिल कर दिया है और पूरे राउंड वाली जो गैपिंग है उसे हमने इस तरह से फिल कर दिया है। तो कितनी प्यारी फ्लावर हमारी रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से पूरी फ्लावर को हमने इस तरह से बना लिया है और लीफ में भी हमने चेन को ग्लू के हेल्प से बना दिया है इस तरह से। अब हम इस
सोल्जरिंग आयरन के हेल्प से इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसे अगरबत्ती के या लाइटर से भी आप इसे बर्न कर सकती हैं। तो बिल्कुल भी सटाते हुए, एकदम सटाना नहीं है, नहीं थोड़ी-थोड़ी सी मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिससे कि ये चेन जो है बाहर नहीं आए, निकले नहीं। तो इस तरह से कटिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटवर्क वाली जो स्लीव्स है बहुत ही आसानी से यहाँ पे रेडी हो गई है, ये देखें। जिससे कि इस सूट की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तो ये देखिए कितनी प्यारी स्लीव्स हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसे फोल्ड करके फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। उसके बाद कुर्ती में जिस तरह से नॉर्मल स्लीव हम स्टिच करते हैं वैसे स्टिच कर लिया है। ये देखें कितनी प्यारा सा लुक आ गया हमारी कुर्ती की इस स्लीव डिज़ाइन को यहाँ पे लगाने से। आप चाहे तो नॉर्मल स्लीव्स भी यहाँ पे ऐड कर सकती है, चॉइस आपकी है। हमने ये डिज़ाइन ऐड किया है जिससे कि हमारी पूरी कुर्ती की लुक ही चेंज हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये कुर्ती बहुत ट्रेंड में है, लेकिन इसको हमने थोड़ा अपने स्टाइल से थोड़ा अलग डिज़ाइन दिया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे मैचिंग हमने ये प्लाज़ो यहाँ पे स्टिच कर लिया है, जिस तरह से नॉर्मल प्लाज़ो स्टिच होती है वैसे ही। और इसके बॉटम में हमने इस तरह से लेस लगा के और छोटी-छोटी यहाँ पे स्टोन को यहाँ पे अटैच किया है, जिससे कि इस प्लाज़ो का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें। तो हमारी यहाँ पे कुर्ती रेडी है। तो देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का फुल लुक आया है। तो दुपट्टे की जो हमने यहाँ पे डिटेलिंग वीडियो मैंने अलग से यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, दुपट्टे को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।